हेलो एवरीवन, डे 12 ऑफ 100 डे आइट्स चैलेंज। हमारा स्पीकिंग वाला पोर्शन, हमारा लिसनिंग वाला पोर्शन, रीडिंग वाला पोर्शन और राइटिंग वाला पोर्शन इस सीक्वेंस में हमको पढ़ाया गया है, वो पूरे हो चुके हैं। और वो सब पढ़ने के बाद में मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी करे हैं कि हमने आज इन चीज़ों को पढ़ा है। लेकिन उन वीडियोस में एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, तो रेगुलर अपलोड करना मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हमारे पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर लिख करके हम आप लोगों के साथ में एक्सप्रेस करें। क्योंकि पहले से हम चीज़ों को लिख लेंगे तो आप लोगों के साथ में एक्सप्रेस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वीडियो भी एडिट इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमको एक शेड्यूल मिला है प्रिपरेशन करने के लिए कि हम एक जो हमारा प्रिपरेशन शेड्यूल है उसको हम बढ़िया कैसे कर सकते हैं। तो हमको एक पीडीएफ मिली जिसमें एक शेड्यूल था। तो उस शेड्यूल के अंदर ये चीजें थी। पहला था फाउंडेशनल फेज, दूसरा स्किल बिल्डिंग फेज, तीसरा एडवांस प्रैक्टिस फेज, और चौथे में मॉक टेस्ट देने हैं, और पांचवें में रिवीजन एंड स्ट्रेटजी है शायद, हाँ ये। तो और इसमें इन्होंने क्या करा कि पहले दूसरा, मैंने वीक यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इन्होंने क्या करा कि पहला दूसरा वीक इसको देना है, और तीसरा चौथा वीक स्किल बिल्डिंग को देना है, और पांचवा छठा वीक एडवांस बिल्डिंग फेज को देना है, सॉरी एडवांस प्रैक्टिस फेज को देना है। बाद में एक वीक प्रैक्टिस करनी है, 7 वीक इसको देना है, और 1 वीक रिवीजन एंड स्ट्रेटजी को देना है। लेकिन हम तो वैसे भी हिंदी मीडियम के ठहरे, तो हमें पता नहीं है कि फाउंडेशन फेज में कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आइल्स फॉर्मेट है उसमें 4 मॉड्यूल हैं, तो हो सकता है ये 2 वीक में हो पाए, यदि हो सकता है ये 2 वीक में हो पाए। यदि ये 2 वीक में नहीं हो पाया तो हमें 3 या चौथा वीक भी लग सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वीक नहीं लिखे। इस फॉर्मेट को तो हमें करना है जो पीडब्ल्यू से आया है, लेकिन किस तरीके से करना है ये हम अभी वीक वाइज नहीं करते हैं। तो पहले में हमें आइल्स फॉर्मेट को समझना है कि जिस जिस फॉर्मेट में पेपर आएगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 मॉड्यूल का जो फॉर्मेट रहा है, हमारी क्लासेस आई हैं जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बताया गया और करा गया, तो हम उसको अच्छे से देखेंगे कि इस वे में हमको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये स्ट्रक्चर अपनाना है, ये फॉर्मेट अपनाने हैं। तो नोट्स जो हमें मिले हैं उसको ध्यान से पढ़ करके और समझेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद में एसेंशियल ग्रामर, जिसमें टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे तो हमने स्पीकिंग को चुना है। स्पीकिंग मॉड्यूल जो हमें सबसे पहले कराया गया, उसका सेकंड लेक्चर के जो नोट्स हैं उसके फॉर्मेट को हमने समझने की कोशिश करी। और एसेंशियल ग्रामर में हमने मॉड्यूल वाले मॉडल वाले को सुना है। मॉडल को क्यों सुना है? मॉडल को इसलिए सुना है क्योंकि मेरी जो प्रीपोजिशन और मॉडल हैं वो थोड़े कमजोर हैं। कि हिंदी से रहा हूं और सब कुछ से लगभग कॉलेज तक मैंने हिंदी में सब कुछ पढ़ा है। स्कूल टाइम में भी ग्रामर अच्छी थी, लेकिन मॉडल और ये जो प्रीपोजिशन ये कमजोर थे। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना, थोड़ी सी भी मैं वीकनेस नहीं रखना चाहता, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मॉडल को सुना है, फिर प्रीपोजिशन को करेंगे। तो आज हमने मॉडल की जो एक्सरसाइज थी उनको देखा और उनको समझने की कोशिश करी। इसके बाद में वोकेबलरी वाले में थोड़ा सा आज हम अच्छे से नहीं कर पाए, और इसको बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज हमने डे 1 स्टार्ट कर दिया है, तो ये हमको शेड्यूल मिला, इस शेड्यूल के हिसाब से हमने काम किया। अब बात करते हैं आज की प्लानिंग की,
कि आज हमने किस तरीके से काम किया, और आज की ये जो प्लानिंग है इसको हमने कल शाम को ही लिख लिया था कि हमको लाइब्रेरी में जाकर के कल ये करना है। और हाँ, हमेशा मैं, आज की बात नहीं है, मैं पिछले 1.5 साल से, शायद 2 साल से यही चीज कर रहा हूँ कि मुझे जो भी चीज करनी होती है उसको मैं पहले दिन ही लिख देता हूँ और उसके बाद में दूसरे दिन उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि कल मुझे ये चीजें करनी ही है। तो हर रोज प्लानिंग होती है, ऊपर लिख करके टुमारो प्लानिंग या टू डू लिस्ट। यहाँ पे टुडे की जगह टुमारो था बस, बल्कि मैं आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि आज की प्लानिंग हमारी ये थी, तब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में आने के बाद में ये सिर्फ ये 2 चीजें नहीं करी, बल्कि साइंस कम्युनिकेशन की क्लास ली और द साइंस रिसर्च के लिए जो आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ, जो मतलब कि रिसर्च आर्टिकल पढ़ता हूँ साइंटिफिक रिसर्च वाला, वो पढ़ा है मैंने। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, टुडे प्लानिंग की। तो आज सवेरे सबसे पहले हमने क्या किया कि स्पीकिंग लेक्चर का जो नोट्स, लेक्चर 2 के जो नोट्स थे उसको हमने बहुत अच्छे से देखे ताकि हम उसके फॉर्मेट को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन फेज चल रहा है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसीलिए हमने वो नोट्स देखे और जो एक्सरसाइज थी उसमें से 2-3 एक्सरसाइज करनी पड़ी, सर मतलब ये करी हमने, उसमें से 1-2 एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज करी है ना, जिसमें ये हो गया कि अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या एक्सरसाइज थी वो। सबसे पहला जो हमारा हमको एग्जामिनर पूछता है, सबसे पहले जो स्पीकिंग वाले पोर्शन में एग्जामिनर पूछता है वो क्या क्या पूछ सकता है, कॉमन क्वेश्चन पूछेगा हमसे, जैसे व्हाट डू यू डू, व्हाट डिड यू चूज टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, डू यू लाइक योर जॉब, डू यू मिस बीइंग ए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए। या फिर वीकेंड से रिलेटेड हो गए, जैसे हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर वीकेंड, व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड, इन योर कंट्री डू मेन एंड वीमेन यूजुअली डू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स ऑन वीकेंड। या फिर इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, व्हेन डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीकेंड। ड्रीम से रिलेटेड हो गया, जैसे डू यू ऑफन हैव ड्रीम्स एट नाइट, हैव यू हैड ए बैड ड्रीम बिफोर, व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम यू हैव हैड, व्हाट डू यू यूजुअली ड्रीम अबाउट, है ना। इन 3 एक्सरसाइज को करने की कोशिश करी और आगे की एक्सरसाइज हमने करी नहीं, इतना टाइम था हमारे पास में, मतलब कि इतने टाइम हमने प्रैक्टिस करी क्योंकि आगे ग्रामर वाला और वोकेबलरी वाला पोर्शन भी था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, होम से रिलेटेड क्वेश्चन थे और फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करी 3। इसके बाद में ग्रामर वाला पोर्शन किया। अभी ग्रामर वाले पोर्शन में हमने क्या किया, कैन, कुड, जैसे कैन एबिलिटी के लिए काम में लिया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए काम में लिया जाता है, वैसे कुड है वो पास्ट एबिलिटी के लिए काम में लिया जाता है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कुड यू ओपन द डोर, इस तरीके से। विल, वुड भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, यदि हम प्रेजेंट में काम में लेने की कोशिश करें तो पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट के लिए। वुड यू ओपन द डोर, वुड यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोलेंगे, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड को काम में लिया जाता है। इसके बाद में मैंने शुड को पढ़ा, जिसमें ऑब्लिगेशन होती है कि ये चीज़ें, और एक कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये जो ऑब्लिगेशंस के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है बहुत बार। इसके सेल भी पढ़ा और मस्ट नेसेसिटी के लिए काम में लिया जाता है, नेसेसिटी के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में ought to
इन चीज़ों को पढ़ा, मतलब ये सबको लगभग पढ़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करी। वोकेबलरी में हमने आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम जब वोकेबलरी में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने राइटिंग वाला जो एक डीबी पीडीएफ आई हुई थी, डेली प्रैक्टिस पेपर आया हुआ था वोकेबलरी में ही, उसको हमने पढ़ा और उसको उसमें देखने की कोशिश करी कि कौन सी वोकेब हमको समझ नहीं आ रही है, तो उसको समझने की कोशिश करी, तो यही करा वोकेबलरी में। स्पीकिंग पार्ट, स्पीकिंग का तीसरा लेक्चर हमने आज लिया। तीसरा लेक्चर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने कल लेक्चर 2 कर चुके थे, कल ही, जिसके फॉर्मेट को नोट्स के थ्रू हमने आज समझने की कोशिश करी, क्योंकि शेड्यूल को हम सुबह ही कंप्लीट कर देते हैं। अभी हमने स्पीकिंग वाला लेक्चर देखा और स्पीकिंग वाला लेक्चर देखने के बाद में हमने क्या किया कि स्पीकिंग वाला तीसरा लेक्चर देख करके उसकी थोड़ी सी उसको फॉर्मेट समझने की कोशिश करी, क्योंकि हमारी फाउंडेशन है वो कमजोर नहीं रहनी चाहिए। तो हमने पहले ही फाउंडेशन कमजोर नहीं रहनी चाहिए। जो हमारा लाइव सेशन आया था स्पीकिंग का लेक्चर 3 हमने देखा और कल सुबह हम इस लेक्चर के नोट्स को एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने सोच रखा था, जो कल प्लानिंग करी थी उसमें, कि ये जो स्पीकिंग वाला हम लेक्चर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर जो हमारे पास में है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में। लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया। हमें ये चीज समझ में आई कि स्पीकिंग के लिए सबसे पहले हमें कीथ स्पीकिंग एकेडमी, कीथ नाम का टीचर है, वो कोर्स प्रोवाइड करता है स्पीकिंग आइल्स को लेकर के, आइल्स स्पीकिंग को लेकर के, और उसका एक यूट्यूब चैनल है स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस नाम से। तो हमने उस चैनल से क्लासेस लेनी शुरू कर दी, लेक्चर लेने शुरू कर दिए। क्यों लेने शुरू किए, क्योंकि वहां पर आइल्स स्पीकिंग के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया बता रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी का यूज करके हमें स्पीकिंग को प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हम स्पीकिंग में प्रोफिशिएंट बन सकते हैं, वो दे रखा है। आज हम फिर प्लानिंग करेंगे और ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आज ये प्लानिंग थी, इसमें हमने आज ये किया, कल इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। जो टू डू लिस्ट है कि जो कल हमें जो चीज करनी है उसको हम और बेटर तरीके से, बेटर स्ट्रेटजी से किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आज हम इसकी प्लानिंग भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में लिख करके हम इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और धन्यवाद हमारे जर्नी से जुड़ने के लिए। बाकी हमने रेगुलर जो 1.5 महीने शायद क्लासेज आई थी, तो हमने रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड किया, हम उसको एडिट नहीं कर पा रहे थे। एडिट करके अपलोड करना लॉन्ग वीडियोस को बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम बोर्ड पे शिफ्ट हुए हैं। बाकी धन्यवाद।